ईरान और इजराइल के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों देश 1950 से लेकर 1979 तक दोस्त हुआ करते थे। अगर ऐसा था भी तो ये पुरानी बात हो चुकी है। अगर मौजूदा वक्त की बात की जाए तो अब ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मनों की तरह आमने सामने हैं। जहां एक तरफ इजराइल की गतिविधियां हमेशा से इस्लाम के खिलाफ रही हैं और इजराइल हमेशा इस्लाम के खिलाफ साजिश करता रहा है, तो वहीं इस्लामिक क्रांति के बाद ईरानी आयतुल्लाह द्वारा इजराइल को इस्लाम का दुश्मन घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई, जो पहले प्रॉक्सी युद्धों और साइबर हमलों तक ही सीमित थी। मगर इजराइल द्वारा फिलिस्तीन, गजा और हमास पर हमले के बाद 2024 और 25 में ये खुली जंग अब हथियारों और मिसाइली हमलों तक पहुंच चुकी है। ईरान के सबसे बड़े नेता आयतुल्लाह अली खामेनाई ने अपने लोगों को सार्वजनिक रूप से संबोधित कर इजराइल पर हमला बोलते हुए कहा कि अब मुसलमान देशों को ईरान का साथ देना चाहिए और मुस्लिम देशों का एक ही सबसे बड़ा दुश्मन है और वो है इजराइल। वहीं हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान की तरफ से इजराइल पर दागी गई मिसाइलों को लेकर भी आयतुल्लाह अली खामेनाई ने कहा कि कुछ रात पहले हमारे सशस्त्र बलों का अभियान पूरी तरह से कानूनी और वैध था। उन्होंने ये भी कहा कि हम इजराइल को जवाब देने में ना तो देरी करेंगे और ना ही जल्दबाजी। जहां एक तरफ अमेरिका जैसा पावरफुल देश अपने निजी फायदे के लिए इजराइल को हथियारों के साथ ही आर्थिक मदद दे रहा है, तो वहीं ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में जहां 50 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं, तो वहीं सिर्फ एक देश ईरान ही है जो इजराइल से मोर्चा लेकर उसे नाको चने चबवा रहा है। कुछ इस्लामिक देशों को छोड़कर अगर बात की जाए तो अरब देशों के नुमाइंदे या तो गफलत में हैं या वो सिर्फ अपने फायदे के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। मगर कई अन्य देश हैं जो कुछ शर्तों पर ईरान का साथ देने के लिए तैयार हैं। इस जंग का नतीजा कुछ भी हो, मगर अब शायद सीज फायर की बात भी सामने आने लगी है। इसी को लेकर लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने इस संबंध में क्या कहा, आइए देखते हैं। जिस तरीके से इजराइल ईरान के ऊपर हमले कर रहा है और ईरान पूरी तरीके से दिफा कर रहा है, बहरहाल ईरान के ऊपर ये जंग पूरी तरीके से इजराइल और उसके आका अमेरिका ने थोपी है। तो आयतुल्लाह खामेनाई साहब ने खुल के ये बात कह दी है पूरी तरीके से कि ठीक है, जंग शुरू तुमने की है, ख़त्म हम करेंगे। लिहाजा सीज फायर का अब जो हवाला दिया जा रहा है कि सीज फायर करा दिया जाए, तो पूरी तरीके से सीज फायर होना चाहिए, सब सीज फायर के फेवर में। मगर सवाल यह है कि इस वक्त वो इस्लामी सो कॉल्ड ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले इस्लामिक देश, इस वक्त उनका नजरिया क्या है? वो अपने नजरिए को नहीं बयान कर रहे हैं। वो अपने नजरिए पर बिल्कुल पूरी तरीके से खामोश है और वो पूरी तरीके से इजराइल और अमेरिका के साथ है। मगर ईरान पूरी तरीके से हक का दिफा कर रहा है और ईरान पूरी तरीके से इजराइल और उसके आका अमेरिका से मुकाबला कर रहा है। मैं तमाम हक पसंद इंसानों से ये कहना चाहता हूँ कि ईरान की कामयाबी के लिए दुआ करें, इसलिए कि ईरान ने ये जंग पूरी दुनिया में थोपी नहीं है, बल्कि ईरान को वो थोपी गई है। और ज़माना ये समझा था कि ईरान इस जंग में अकेला है। ईरान अकेला नहीं है। कल मौला अली भी खैबर में यहूदियों के सामने खड़े थे, आज मौला अली का गुलाम भी यहूदियों के सामने तना खड़ा है। सारे इस्लामी ममालिक और सारे ममालिक एक तरफ हैं, ये अली का गुलाम एक तरफ। इंशाअल्लाह फतह ईरान की होगी और शिकस्त इजराइल और उसके आका अमेरिका की।